हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो जी देखिए, आया था दीपावली का दिन। हम सब सुबह उठ गए थे जल्दी। और देखियो गांव में कितनी अच्छी सुबह होती है, कितनी फ्रेश मॉर्निंग रहती है। उस गांव की एक खासियत होती है। बच्चे अभी सोए हुए थे और क्योंकि हमें कुल देवताओं पर जाना था तो हम भी जल्दी उठ गए थे। अभी बच्चों को भी उठा देंगे थोड़ी देर में। वो बाहर की बालकनी का व्यू था और ये अंदर की का। और देखो जी, हमने आज क्योंकि अमावस्या है तो खीर भी बनने के लिए रख दिया है। जो ये हारे में खीर बनेगी इसका टेस्ट ही बहुत ही अलग होगा। उधर मैंने दूध वगैरह सब उबाल दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी 2-3 गायें हैं तो बाल्टी भर के दूध देती हैं। और इधर मैं जो ये खीर है इसको 2-3 बार चला दूँगी। हमारी जॉइंट फैमिली है इसलिए हमें हर चीज़ ज़्यादा ही बनानी पड़ती है, तो हमने इसको पतीले में बनने के लिए रख दिया था। बीच बीच में इसको चला देंगे। और इस जो खीर में से बहुत ही सुंदर सी इस सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। क्योंकि अमावस्या है तो हम अपने देवताओं पे खीर ज़रूर अर्पित करेंगे। तो देखिए, मैं नहा धो ली थी और हमने देवताओं के लिए भी जो जो हमें ले जाना होता है, दिए, घी, धूप बत्ती, सामग्री वगैरह, खील बतासे, खीर जो भी लेना था मैंने सब तैयारी कर ली थी। उधर जेठानी जी भी तैयार हो रही हैं, उधर मैं तैयार हो गई थी और मैं ये सब सामान रख लूँगी बस। क्योंकि हम सबसे पहले अपने कुल देवताओं की पूजा करते हैं, उसके बाद ही हमारा दीपावली वाले दिन कुछ काम होता है। तो हम जल्दी जल्दी अपने देवताओं के लिए पूजा के लिए निकल जाएंगे। और क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली, हमारी चाची जी सास वगैरह भी हैं दो, तो उनके बेटे की बहुएं सब साथ ही जाएंगी। तो देखिए, हम दोनों देवरानी जेठानी तैयार हो चुकी थी और हम निकल गए थे खेतों में जाने के लिए। क्योंकि खेत दूर है तो हम पैदल तो नहीं जा सकते, तो इसलिए सब परिवार की औरतें मिलकर हम ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जाएंगे। इसका भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक तो इनकी छुट्टियां हैं, ऊपर से इनको ट्रैक्टर ट्रॉली में जाने के लिए मिल जाए तो इनकी तो खुशी 4 गुना हो जाती है। तो सब बच्चे बड़े सब बहुत खुश थे और अब हम ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर खेतों के लिए निकल जाएंगे। तो जी देखिए, हम अपने खेतों के लिए निकल चुके थे। और क्योंकि हम तो जाट फैमिली से हमें तो खेतों में जाने में हम सबको ही, हमारी पूरी फैमिली को ही बड़ा अच्छा लगता है। और हम सब साथ मिलकर ही जाते हैं। देखिए इधर गन्ने के इतने ऊंचे ऊंचे खेत थे। और बस अब हम अपने कुल देवताओं पर पहुंच जाएंगे। खेतों के बीच की जो ये पगडंडियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी है कि हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली आराम से निकल गया था। तो जी देखिए, हम सब अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। और हमारे खेतों में देखो पेड़ लगा रखे हैं अमरूद के, नींबू के, और बाकी जो छोटी मोटी सब्जियां हैं वो उगा रखी है, हमारी खेत हैं। हम अपने खेतों पर पहुंच चुके थे। बस हम जाकर देवताओं की पूजा करेंगे। तो जी देखिए, सबसे पहले हम दोनों देवरानी जेठानी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। पहले हमने इन पर जल अर्पित कर दिया है और बाकी ऐसे ही हम इनकी पूजा कर लेंगे। हमारी पूजा जो है लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद बड़े वाली चाची जी करेंगे और फिर छोटे वाली चाची जी। तो जी देखिए, इधर बच्चों की अपनी अलग ही मस्ती चलती रहती है। ये आते ही यही करते हैं इधर, क्योंकि 12 चल रही है। मिट्टी घोलेंगे, कहीं कुछ करेंगे। इनके अपने अलग ही मज़े होते हैं। पर लेकिन अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे इस आप आजकल इतनी आपाधापी रहती है, इसके चक्कर में अपना जीवन ही जीना भूल गए हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे अगर गांव में जाते हैं तो अपनी कम से कम ये परंपराएं वगैरह कुछ ही तो ध्यान रहती है। नहीं तो आजकल तो टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे अपना जीवन ही जीना भूल गए हैं। तो फिर इधर हम दोनों देवरानी जेठानी ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया, क्योंकि इधर 12 चल रही थी। तो सबकी पूजा हो चुकी थी और ऐसे ही सबने हंसते मुस्कुराते सबने फ़ोटो शूट करवाया। इधर बच्चों ने भी अपने कुल देवताओं का आशीर्वाद लिया। और बस फिर हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। जो ये दिन होता है दीपावली वाला दिन, ये तो हमारे कुल देवताओं में भूमिया वगैरह की पूजा में ही निकल जाता है। दोपहर तक तो हम अपनी पूजा वगैरह ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही फिर हमारी शाम को पूजा होती है। तो जी बस देखिए, हमने ड्रेस भी चेंज कर ली थी दोनों ने आके।
सारी पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और अपने दोपहर के रूटीन में लग गए थे। तो जेठानी है अपना भी साफ़ सफाई में लग गई थी और मैंने किचन की ड्यूटी संभाल ली थी। मैं बर्तन वगैरह सब लगा दूंगी, किचन साफ़ कर दूंगी और इधर मैं लंच की भी तैयारी कर दूंगी साथ ही साथ। तो जी मैं अपने लंच में लग गई थी। इधर देखिए मैं मिक्स वेज पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, प्याज वगैरह, लहसुन सब मैं इनको काट लूँगी और जल्दी से पुलाव बना दूँ, क्योंकि बच्चे भी भूखे हो जाते हैं इतना खेल कर थक कर। बीच बीच में हमने बच्चों को नहला दिया था, उनके कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए थे। इधर मैंने देखिए जी पुलाव भी छोक दिया था और सब सब्जियां काट कर उसमें ऐड कर दी थी। अब क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ तो मेरी तो मोस्टली खाने की जिम्मेदारी रहती है और मैं अपनी ये जिम्मेदारी संभाल लेती हूँ आते ही। तो जल्दी जल्दी मैंने देखिए पुलाव भी छोक दिया है और बस बच्चों को जल्दी से खाना बना कर दे भी दूँगी। बच्चों को क्या, सब बड़ों को सबको दे दूँगी। तो जी बस हमारा पुलाव बन जाएगा और बाकी सबको मैं देखिए बच्चा पार्टी अपनी अपनी थाली लगवा कर ले आई थी। बच्चों के तो बस चोंचले ही अलग होते हैं, इनको तो जितने प्लेट में खाने सारे भरे हुए होने चाहिए। तो सब बच्चे अपना खाना खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोपहर के बाद का काम निपटाने के बाद हमने रंगोली बनानी स्टार्ट कर दी थी। इधर बच्चे मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो छोटी बनानी है मंदिर में, तो ये मैंने स्टेंसिल से बना दी थी। अब क्योंकि नीचे भी जाऊँगी मैं, फिर बड़ी रंगोली बनाऊँगी। तो जी देखिए मैंने जो है अपनी छोटी रंगोली बना दी थी, तो मैंने नीचे आके बड़ी रंगोली भी बना दी, क्योंकि गांव है तो मुझे सिर पे पल्ला करके ही काम करना पड़ता है। और पीछे मैंने मेन गेट जो नीचे का बंद करवा लिया था। मैंने अभी बरामदे में तो इसको नहीं बनाया था, क्यों तो मैंने एक बड़ी सिल ले ली थी, उस पर ही इसको बना दिया था। तो बस ये है, फिर मैं इसको बना के अपने शाम के खाने की तैयारी में लग जाऊँगी, क्योंकि हम पूजा से पहले ही जल्दी जल्दी खाना बना देते हैं। उधर जेठानी जी ने जो दिए वगैरह सब भिगो दिए थे पानी में, उनकी तैयारी कर दी थी। और मैं एक दो जगह छोटी छोटी रंगोली भी बना दूंगी। देखो रोक्सी तो मेरे साथ ही रहेगा, और क्योंकि बच्चे भी हैं, वे भी अपनी अपनी रंगोलियों में लगे पड़े हैं, तो बस जल्दी जल्दी हम रंगोली का काम फिनिश करेंगे, फिर खाने में लग जाएंगे। तो जी देखिए हम 5 बजे तक मैंने अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया था। और फिर क्योंकि 6 साढ़े 6 तक खाना बनाने के बाद फिर हमें पूजा आरती वगैरह सब करनी थी, तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारियाँ ले ली है। इधर मैं चाय बना रही थी और जेठानी दूध वगैरह, बीच में हस्बैंड भी आ गए थे। मैं सबसे बातें भी कर रही थी, इधर मैं अपनी सब्जी भी बना लूँगी पनीर की। तो बस जल्दी जल्दी से हम अपना खाने का काम फिनिश कर लेंगे। ये होता है कि हम दोनों मिलजुल कर ही कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि सास तो हमारी बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, बीमार भी रहती है, उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। ये तो खड़ी भी नहीं हो पाती है, बस हम दोनों को ही सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। तो इधर मैंने पनीर छोंकने की तैयारी कर ली है, जल्दी जल्दी मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना दूँगी और सबको मैंने चाय भी दे दी थी। तो बस हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी जल्दी से खाना बना लेंगे। मैं बना रही हूँ, ये उतार रही हूँ। उधर हमारी जो मैंने बताया था आपको, हमारे घर में काम करती हैं, उनको भी हम खाना ज़रूर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये परंपरा है, उनको खाने का एक परोसा ज़रूर दिया जाता है। तो बस जल्दी जल्दी हम खाना बना लेंगे। और ये कुछ बातें कर रही थी तो हम हंस भी रहे थे और साथ के साथ अपना खाना भी बना रही थी। और इधर हम दोनों ने मिलके जो हमारी हाउस हेल्पर थी उनको भी खुश कर दिया, उनको मिठाई के डिब्बे, पैसा, कपड़े सब कुछ दे दिया था। तो हमारा खाना भी कंप्लीट हो चुका था। फिर हम अपने दिए की तैयारियों में लग गए थे दोनों देवरानी जेठानी। मैं दियों में बत्ती रख रही थी और मैं इधर पूजा की तैयारी कर रही थी। तो बस मैंने इधर पूजा की तैयारी कर दी और हमारी पूजा भी हो चुकी थी। हम सब ने मिलकर पूजा की और सभी दिए वगैरह जला दी थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे लाइट भी लगती हैं, झालर भी लगती हैं, लेकिन हमें ये है कि हम मिट्टी के दिए भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इससे बेचारे जो हमारे यहाँ पे लोकल के कुम्हार होते हैं, उनकी भी कमाई हो जाती है और सब कुछ, क्योंकि वे घर घर जाके बेचारे यही सबको दिए वगैरह सबके घर में दे के आते हैं। और इधर हमारी सबकी पूजा भी हो गई थी और बस अपना दिए रखना स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि मेरा तो ये रहता है कि हम ये जो मिट्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि मुझे मिट्टी के दिए ही अच्छे लगते हैं। तो बस हमारी पूजा हो चुकी थी, हमने सबने मिलकर ये रखने स्टार्ट कर दिए थे। मैं आगे बालकनी में आ गई थी और सब हस्बैंड और जेठ जी ऊपर छत पे चले गए थे, और ऐसे ही हम मिलजुल कर सब अपना दिवाली मना लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी हम सब जगह दिए भी रख देंगे। लाइटें भी लगी हुई हैं, लेकिन यह है कि इन दियों का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, ये सुंदर बहुत लगते हैं देखने में। तो जी बस, क्योंकि घर बड़ा इधर ये पीछे वाला पोर्शन है, इधर लाइटें वगैरह नहीं लगी थी, इधर तो मैं सब जगह दिए ही रखूँगी। बस जल्दी जल्दी मैं सब जगह दिए रख दूँगी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और क्योंकि गांव में तो पास पड़ोस में भी दिए रखे जाते हैं, मोमबत्ती वगैरह दी जाती हैं, सब अपना अपने कामों में लगे हैं। देखिए जी, मैंने इधर पीछे भी दिए रख दिए हैं, और देखने में भी ये कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर हम दोनों जो देवरानी जेठानी नीचे चले गए थे, इधर अपनी रंगोली पर भी दिए रखे। सास से नीचे जाके आशीर्वाद लिया, क्योंकि सास तो मेरी मोस्टली नीचे ही रहती हैं। मैं तो कभी कभी जैसे हुई अष्टमी वगैरह पे उनको गोद में उठा के ले आए थे। इधर हम बाहर अपने चबूतरे वगैरह पर सब जगह दिए रखेंगे। बस ऐसे ही मिलजुल कर हम अपनी दिवाली मना लेते हैं। तो इधर मैंने बाहर भी रख दिए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये दिवाली का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और आप भी बताना आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई है। तो देखिए, बच्चे इधर अपने चाचा जी के साथ, बराबर वाले चाचा जी हैं उनके यहाँ पे जाके पटाखे वगैरह छुड़ा रहे थे। पर लेकिन हाँ, अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, बच्चों को अपनी देख रेख में ही पटाखे छुड़वाएं, नहीं तो बच्चों के जलने का डर रहता है। और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि आप पर बने रखें। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सभी।